आप हैं न्यूज़ नेट इंडिया के साथ। केंद्र सरकार की 18 से 44 आयु वर्ग टीकाकरण के लिए नई गाइडलाइन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों के टीकाकरण के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब टीकाकरण करवाने वाले नागरिकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। वे टीकाकरण सेंटर पर जाकर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके पहले केंद्र सरकार द्वारा 45 की आयु से ज़्यादा वाले लोग कैमोबिड और 45 से ज़्यादा आयु वाले सामान्य लोगों के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा था, जिसे बाद में हटा दिया गया था और टीकाकरण केंद्र पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई। वैसे ही अब 18 से 44 आयु वर्ग के लिए कर दिया गया है। दिल्ली से बंगाल व ओडिशा की 15 ट्रेनें रद्द की रेलवे ने। कोलकाता ताउते के बाद अब चक्रवाती तूफान यास के खतरे के चलते बंगाल और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसे देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली की 15 ट्रेन रद्द कर दी हैं। यह सभी ट्रेन 24 से 27 मई के बीच अलग अलग तारीख को रद्द की गई। यात्रियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर इसकी सूचना दे दी गई है। मौसम विभाग ने यास के बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका जताई। विभाग ने कहा कि मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर शनिवार को कम दबाव का क्षेत्र बना, जो प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। 26 मई को यह पश्चिम बंगाल, ओडिशा के उत्तरी क्षेत्र और बांग्लादेश के तटों की तरफ मुड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान में भी आंधी बारिश का अनुमान है। राजस्थान में 8 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। राजस्थान संक्रमण नियंत्रण के लिए मंत्रिमंडल और विशेषज्ञों की सिफारिश पर राज्य सरकार ने रविवार को राज्य में लॉकडाउन की अवधि में 15 दिन का विस्तार करते हुए इसे 8 जून तक कर दिया है। सरकारी बयान के अनुसार हालांकि जिन जिलों में संक्रमण की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, वहां 1 जून से व्यावसायिक गतिविधियों की छूट दी जा सकती है। 6 जिलों में कर्फ्यू में ढील। मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत। कोरोना की दूसरी लहर के बीच लंबे लॉकडाउन के बाद मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। राज्य के लगभग सभी जिलों में 24 से 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, लेकिन कम संक्रमण वाले 6 जिलों में कुछ ढील दी गई है। यह निर्णय राज्य शासन के निर्देश के बाद रविवार को जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने लिया है। यदि इन 6 जिलों में एक छूट मिलने के बाद संक्रमण नहीं बढ़ा, तो इसी आधार पर 1 जून से बाकी जिलों में भी छूट और राहत दी जाएगी। कम संक्रमण वाले 6 जिले झाबुआ, गुना, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड हैं। यहाँ ढील के तहत सोमवार से कर्फ्यू में भी किराना, सब्जी, फल और आवश्यक वस्तुओं की दुकान खुलेंगी। इसके अलावा सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ाकर 25% कर दी गई है। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से हारने के बाद अब सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। खबर है कि भवानीपुर विधानसभा सीट से उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए विधायक शोभन देव बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि भवानीपुर पहले भी ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट रही है। नियमों के मुताबिक 6 महीने के अंदर ममता बनर्जी को किसी भी जगह से चुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य बनना होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लेंगे 12वीं की परीक्षा का निर्णय। भोपाल जून के प्रथम सप्ताह में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 12वीं की परीक्षा के आयोजन के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लेते समय परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च वरीयता दी जाएगी। यह कहना है प्रदेश के स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 12वीं की परीक्षा की आवश्यक तैयारियां पूर्व में ही कर ली जाएंगी।
फिलहाल परीक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। परिस्थितियां अनुकूल होने पर पुराने पैटर्न के अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित की गई मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा अब जून के आखिरी हफ्ते में शुरू हो सकती है। प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद 5 जून को माशिम परीक्षा कार्यक्रम जारी कर सकता है। घोड़े की शव यात्रा का वीडियो वायरल हुआ। यह खास घोड़ा था। यह स्थानीय देवता को समर्पित घोड़ा था, जिसमें लोगों की बहुत आस्था थी। मराठीमठ गांव के कद सिद्धेश्वर आश्रम से जुड़े इस घोड़े की शुक्रवार रात को मौत हो गई। शनिवार को इस घोड़े की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना के कहर के बीच लॉकडाउन के उल्लंघन का यह नज़ारा बेलगावी जिले के मराठीमठ क्षेत्र में देखने को मिला। इस घटना के बाद क्षेत्र को प्रशासन ने सील कर दिया।